नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री राष्ट्र हित में कराया जाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो बोर्ड एग्जाम में आपको बिना लिखे आपको 10 मार्क तक अचीव करा सकता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पी में आपको किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है और आपको हिंदी गद्य साहित्य के विकास और पद्य साहित्य के विकास यानी 5 नंबर और 5 नंबर यानी कुल मिला जुला के मेरे शेर 10 नंबर आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त होने वाला है। तो बिल्कुल हम जो वीडियो में प्रश्नों को लेंगे वो सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे और यही प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न को और उससे संबंधित विस्तृत चीज़ों को हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को लेते हैं कि पहला नंबर प्रश्न है आपका कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, ठीक है। ये प्रश्न 2014 और 16 में आया है, यानी ये एक तरह से कहा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सीरीज में आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए सरस्वती पत्रिका है और इसके प्रथम संपादक की बात किया गया है, समझ रहे ना। तो आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, तो 1900 ईस्वी में। किस में हुई थी? 1900 ईस्वी में। और आपको बता दें कि ये आंसर ये कौन से यानी किसने किया था इसको पूछा जा रहा है आपसे, तो आप बताइएगा सीधा क्या, तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो यानी प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। एकदम दिमाग में रखिएगा इसको, बोर्ड एग्जाम में जैसे आए फटाफट आप कर जाइएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की बात हम करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन यानी कौन करते थे, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपसे, सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है पहला कि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट और सरदार पूर्ण सिंह। चलिए तो आपको बता दें कि ये जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है ये क्या है, तो भारतेंदु युग की पत्रिका है। किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग की। और एक चीज और है कि ये 1881 ईस्वी में क्या हुई? प्रकाशित हुई, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो लगातार आप देख पा रहे हैं कि 11 यहाँ पर 15, 19 और 20 लगातार जब तक एग्जाम हुआ है तब तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रज्ञा हितैषी, ठीक है। ये क्या है, तो समाचार पत्र है। बिल्कुल इस बात को समझिएगा, ये क्या है प्रज्ञा हितैषी, तो ये समाचार पत्र है। और इसका संपादन किसने किया ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि राजा लक्ष्मण सिंह ने किया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान ने किया। ये देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। तो आपको बताना होगा, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। तो प्रज्ञा हितैषी यानी कहने का मतलब इसको ट्रिक के माध्यम से समझा जाए तो प्रजा मतलब यहाँ पर देख पा रहे प्रजा, तो प्रजा को मतलब प्रजा और यहाँ पर देख पा रहे कि राजा, प्रजा और राजा यानी प्रजा और राजा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है प्रजा हितैषी, ठीक है। बिल्कुल तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में से 2 राजाओं में से एक हैं, ठीक है। यानी गद्य लेखक के 2 राजा थे जिसमें से एक राजा का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि शिव प्रसाद सितारे हिंद होंगे, ठीक है। यहाँ पर ग ऑप्शन आपका सही होता हुआ दिख रहा है यानी शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले नंबर की ओर हम बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ निम्नलिखित में अष्टयाम, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अष्टयाम की भाषा है यानी पूछा जा रहा है कि अष्टयाम की भाषा कौन सी है, राजस्थानी है कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि ब्रज भाषा है कि अवधी है कि खड़ी बोली है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी अष्टयाम का जो मतलब भाषा है वो क्या है, तो सीधा हम क्या बताएंगे,
तो सीधा बताएंगे ये ब्रजभाषा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही कौन होगा? तो ब्रजभाषा यानी ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। 6 प्रश्न आपका कुछ इस तरह से, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब हिंदी साहित्य को आधुनिक काल को, देख पा रहे हैं ना, यानी गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं। तो यहाँ पर आपको बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न अगला है आपका 7वां में क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था, यानी हरिश्चंद्र जो थे उनको भारतेंदु कब कहा गया था, यानी उनको इस पदवी से कब सुशोभित किया गया था? यह आपसे प्रश्न पूछा गया है 2012 में, सन 1860 में, 1875 में, सन 1865 में, 1880 में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये घ सही हो जाएगा 1880 में, राइट। तो ये जो भी आपको प्रश्न हम बता रहे हैं ये सब के सब बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे भाई बहन होंगे दूर दराज से उनको सबको शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमसे बराबर जुड़े रहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? बाल बोधिनी, और क्या है? यह पत्रिका है। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो बाल बिंदु शिव प्रसाद सितारे हिंद्र थे कि ठाकुर जगमोहन सिंह थे कि यहाँ पर देख पा रहे काशीनाथ खत्री थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आप बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। समझ रहे ना? अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपको देखने के लिए स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियरली अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे सके। ठीक है, बिल्कुल मेरा यकीन मानिए, आप इसको इससे पढ़ लीजिए और लास्ट में आप किताब से भी पढ़ते रहिए और इससे भी पढ़ते रहिए, और साथ साथ एग्जाम में जाएंगे तो सीधा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और उस समय आप मात नहीं खाएंगे, बहुत ही आसानी से आंसर दे लेंगे। ठीक है, यहाँ दे रहा है भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है भारतेंदु युग के लेखक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र है कि राहुल सांस्कृत्यायन कि जैनेन्द्र कुमार है कि वासुदेव अग्रवाल हैं। तो जहां हम बताएंगे कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। तो यह आपका ऑप्शन सत्य होता हुआ दिख रहा है। ये 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। ठीक है, ये तो लगातार क्वेश्चन देख रही यहाँ 19 तक पीछा नहीं छोड़ा है, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट ये बोर्ड एग्जाम के लिए हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामधर गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति रचना है। ठीक है, यानी किस काल की है? द्विवेदी युग की है कि यहाँ द्विवेदी युग की है कि भारतेंदु युग की है कि छायावधी युग की है कि छायावधोत्तर युग की है? तो आपसे पूछा जाए प्रश्न ये चंद्रकांता संतति, ठीक है, किस युग की रचना है? तो आप बताइएगा, सीधा आप बताइएगा द्विवेदी युग। तो ये आपका सही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, आते 1 दर्जन क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख रहा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, बहुत ही आसान है ये। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्राह्मण मिश्रा जी होंगे, देख पा रहे हैं ना? तो ये प्रताप नारायण मिश्र। 19 तक ये क्वेश्चन लगातार आया है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका है किस युग की है? शुक्ल युग की, भारतेंदु युग की, छायावादी युग की कि द्विवेदी युग की? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं द्विवेदी युग की है सरस्वती पत्रिका। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आप जाइएगा, सीधा पाइएगा ऐसे प्रश्न और आप उसका अंत करके आइएगा, राइट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं, कौन है? जो लेखक भी है और पत्रकार है। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने, कन्हैया मिश्र प्रभाकर दे रहा है कि अध्यापक पूर्ण सिंह दे रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी दे रहा है? तो आपको बता दें कि भारतेंदु युग के 2 चीजें, पहले तो लेखक भी और दूसरा क्या? पत्रकार भी। कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग के किन्हीं यहाँ पर किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? यानी भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, कवि वचन सुधा। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है,
अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है, तो आनंद कादम्बिनी, फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका, फिर सरस्वती, फिर ब्राह्मण। तो यहाँ पर हम देख पा रहे आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, फिर किसकी, तो भारतेंदु युग की। फिर यहाँ पर देख पा हरिश्चंद्र चंद्रिका भी है और ब्राह्मण भी है, लेकिन सरस्वती पत्रिका जो है वो क्या है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर यहाँ पर दे रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किस संस्था ने किया था, किसने दिया था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि विकल्प में दे रहा है हिंदी, ये साहित्य सम्मेलन, बद्री, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, या संपूर्ण विश्वविद्यालय, या काशी नागरी प्रचारणी। तो बिल्कुल यह आपका आंसर होगा काशी नागरी प्रचारणी। कौन होगा आंसर में, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा। बिल्कुल समझ में आ गया। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 18 नंबर यहाँ पर देख पा रहे काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो बिल्कुल आप जान रहे हैं कि ये श्याम सुंदर दास। बिल्कुल ये 13, 14 और ये क्या है 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक वीडियो में आपका 25 क्वेश्चन कवर कराते हैं, ठीक है, शेष अगले वीडियो में। तो इसलिए इसमें हम 25 क्वेश्चन आपका कवर करा देंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। आप बीच में नहीं छोड़िएगा, पूरा अंत तक पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, किस युग में हुई थी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर बताया आपको कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है कि कब हुआ, मतलब किस युग में हुआ था। तो द्विवेदी युग में हुआ था, क्षयवादी युग में हुआ था, भारतेंदु युग में हुआ था, कि आप प्रगतिवाद युग में हुआ था। तो बिल्कुल आप जान रहे हैं कि जो काशी नागरी प्रचारणी है वो भारतेंदु युग में होगा। समझ में आ रहा है ना, तो भारतेंदु युग में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी युग और क्षयवादी युग दोनों युगों में लेखक कार्य करने वाले कौन हैं। तो यहाँ पर बताया गुलाब राय। कौन थे, गुलाब राय। ये 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम, जो बोर्ड में आया क्वेश्चन उन्हीं को हम लेते हैं, बाहरी क्वेश्चन आलतू फालतू क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, ठीक है। प्रश्न ये बनता है कि द्विवेदी युग किस नाम पर पड़ा है, किसके नाम पर पड़ता है। तो महावीर प्रसाद के नाम पर पड़ता है, कि जयशंकर प्रसाद के, कि राजकुमार के, राम कुमार के, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। तो इस तरह से हम बता देंगे महावीर के नाम पर। किसके नाम पर पड़ता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद के नाम पर, ठीक है। अगले नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट है, कि महादेवी वर्मा है, कि रामवृक्ष बेनीपुरी है, कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे चंद्रशेखर शर्मा क्या है, गुलेरी। बड़ा कर लेते स्क्रीन को, छोटा हो गया था, ठीक है। तो क्लियरली आपको समझ में आएगा, हर एक चीज क्लियर समझ में आएगा, बिल्कुल समझ रहे ना। तो ये यहाँ पर आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है। और यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादन यानी संपादक कब बने थे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये आप एकदम दिमाग में रट रखिएगा कि 1903 में। किसमें, 1903 में। 15 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगले 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है, किसका है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। कहाँ पर, तो रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, इसको बोलते हैं हम दौलतपुर, राइट। तो ये है अगला आपका लास्ट इस वीडियो का खात्मा नंबर प्रश्न है, इसको हम खत्म करते हैं बहुत ही आसानी से। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन को आपको चयन करना है और आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखना हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार है। फिर दे रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। यहाँ पर दे रहा है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक है। या अगला दे रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो यहाँ पर सबसे सटीक कौन बैठ रहा है, सही कौन है, तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादन थे। तो बिल्कुल आपका ये 25 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कराया फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। ऐसे ही करके आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म कर जाएंगे और आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में मेरे पढ़ाने से 10 नंबर, इस 2 वीडियो को 3 वीडियो को मिलाकर लगभग, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और आज के वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।